वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पॉइंटर्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जिस तरह से हम दूसरी डेटा टाइप्स जो होती हैं उनके जो है वो पॉइंटर बना के उन तरह की वैल्यूज़ को जो है वो रेफ़र करते हैं, तो इस तरह से हम जो है वो एक क्लास है उसके जो है वो ऑब्जेक्ट को भी जो है वो पॉइंटर के ज़रिए से जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। मतलब जो है वो हम ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंटर के ज़रिए रेफ़र करके हम जो क्लास के डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं हम उनको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर। तो हम जो है वो एक्सेस करते हैं जो हमारा मेंबर होता है ऑब्जेक्ट के ज़रिए, उसके साथ जो है वो हम एरो जो है वो सिंबल लगाते हैं। तो जो एरो सिंबल होता है ये सबसे पहले हम माइनस का साइन फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, तो फिर ये जो है वो सिंबल बनता है। तो इसको जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं कि ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। इसके ज़रिए से हम जो जितने भी क्लास जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ज़रिए से जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होंगे या डेटा मेंबर जो पब्लिक होंगे हम उनको क्लास के बाहर जो है वो ईजीली एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक बनाया PTR के नाम से जो है वो हमने एक पॉइंटर बनाया जिसकी टाइप जो क्लास टाइप किसी क्लास टाइप की जो है वो पॉइंटर है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एरो का यूज़ करके फिर जो मेंबर हमने एक्सेस करना है हम उसको इजीली जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ एक सिंपल से कोड के ज़रिए जो है वो समझते हैं। सो गाइस, तो आज जो है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 28 है। तो यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल 28 के नाम से जो है वो मैंने फाइल बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम एक क्लास बनाएंगे जिसका मैं नाम रखूँगा क्लास टेस्ट, एंड देन इसके अंदर जो है वो हम एक प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो रखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो प्राइवेट जो है वो लिख लूँगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसके जो नाम रखेंगे void in। तो उसके ज़रिए से जो n की वैल्यू होगी वो हम एक्सेस जो है वो मतलब उस n की जो वैल्यू होगी वो इंटर करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, एंड देन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इंटर वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर करो, एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन, एंड देन यहाँ पे सी इन, एंड देन यहाँ पे जो हमारा डेटा मेंबर है उसका नाम है, एंड देन यहाँ पे जो है वो हम एन के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो इंटर करवा लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो है वो हम बना लेते हैं void out के नाम से, एंड देन उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो एन की वैल्यू हम इंटर करवाएंगे वो हम सिंपली जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे इसका नाम मैंने रख लिया है आउट, एंड देन यहाँ पे मैं लिख लूँगा था वैल्यू ऑफ n इज, एंड देन यहाँ पे कॉलन, एंड देन यहाँ पे हम n की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं एंड l जो है वो लिख देता हूँ। सो अब हमने जो है वो हम इस क्लास का जो है वो एक पॉइंटर बनाएंगे, एंड देन उसके बाद जो हम पॉइंटर के अंदर जो है वो उस ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस स्टोर करेंगे। फिर हम पॉइंटर के ज़रिए जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक्सेस जो है वो करेंगे। तो इसको सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी क्लास है उसका जो है वो हम उस टाइप का जो है वो एक पॉइंटर बनाएंगे। तो हमारी क्लास का नाम है टेस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, एंड देन यहाँ पे पॉइंटर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो एस्ट्रिक लगाते हैं, एंड देन उसके बाद जो हमने पॉइंटर का नाम रखना है वो हम जो है वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे PTR के नाम से जो है वो एक पॉइंटर जो है वो बना लेता हूँ। तो अब जो है वो हम इसको मेमोरी जो है वो एलोकेट करेंगे, मतलब हम रन टाइम के ऊपर जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएंगे। तो उसका हम क्या करेंगे कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम जो न्यू एक कीवर्ड होता है जो हमने पीछे पढ़ा था न्यू कीवर्ड, जिसका यूज़ करके हम रन टाइम के ऊपर जो है वो मेमोरी जो है वो एलोकेट करते हैं। तो मेमोरी एलोकेट होती है वो हम जो है वो एक पॉइंटर के अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। ये हम दूसरी डेटा टाइप के साथ जो है वो करते हैं। तो इसी तरह अगर हमने एक क्लास के साथ करना है तो हम उसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके, एंड देन जो वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको कोई स्पेसिफिक जो है वो एड्रेस जो है वो मिलेगा। तो जो वो एड्रेस होगा वो हम फिर एक पॉइंटर के अंदर जो है वो सेव करेंगे। तो जो पॉइंटर होगा वो उस क्लास टाइप के जो है वो होना ज़रूरी है जिस क्लास का जो है वो हम ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे PTR, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो न्यू कीवर्ड का जो है वो यूज़ करेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्लास का जो नाम है वो लिख लेंगे। मतलब यहाँ पे जो एक एड्रेस जो है वो रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, एंड देन यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो PTR के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब हमने जो है वो जो फंक्शन है इन का और आउट का उनको जो है वो हमने एक्सेस करना है यूजिंग दिस पॉइंटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंटर का नाम, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो एरो जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले माइनस का साइन और फिर जो है वो ग्रेटर देन का साइन जो है वो लिख लेंगे, एंड देन यहाँ पे उसके बाद जो फंक्शन हमने एक्सेस करना है उसको हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे।
एंड देन मैंने सबसे पहले यहाँ पे इन फंक्शन को जो है एक्सेस किया है, तो हम सबसे पहले वैल्यू इंटर करेंगे एंड देन उसके बाद इसी तरह हम जो पॉइंटर है उसको यूज़ करके हम जो वैल्यू है उसको दोबारा से जो है वो प्रिंट भी जो है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो आउट फंक्शन है उसको भी जो यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूँगा। तो इस तरह से हम जो है वो पॉइंटर को जो है वो यूज़ करके क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जो है वो हम रेफ़र कर सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर सकते हैं, फिर हम उस पॉइंटर के ज़रिए जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो अभी मैंने कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ से मैं इसको जो है वो रन कर लेता हूँ। टर्मिनल थोड़ा जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू जो है वो इंटर करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रिंट हुई मिल गई है। तो इस तरह से हम जो है वो पॉइंटर जो है वो बना सकते हैं किसी भी क्लास का, फिर हम जो है वो उसको यूज़ करके जो है वो हम ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर सकते हैं एंड फिर हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके हम जो है वो एक एड्रेस जो है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। फिर हम उसको पॉइंटर के अंदर सेव करते हैं और फिर उस पॉइंटर को यूज़ करके जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो हम इजीली जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।